Hello everyone, myself प्रीति. वेलकम टू द चैनल यूनिक NCERT साइंस क्लासेस. बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th साइंस का चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर. तो हेल्थ से बड़ा ट्रेजर हो ही नहीं सकता. हेल्थ जो है हमारा सबसे बड़ा धन है. अगर कोई बंदा हेल्दी है बेटा और उसके पास अगर धन है तो वो उसको क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है. अगर कोई बंदा अनहेल्दी है तो चाहे उसके पास कितना भी ट्रेजर हो, धन हो, वो अच्छे से खा पी भी नहीं सकता. तो इसलिए हमारा हेल्थ क्या है, अल्टीमेट ट्रेजर है. ये बहुत ही ट्रू बनाया गया है ये चैप्टर. अब हम देखते हैं इस चैप्टर में आगे है क्या. प्रॉप एंड पॉन्डर, ये बेटा थिंकिंग बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपके लिए दिए गए हैं जो आप चैप्टर कंप्लीट पढ़ने के बाद इसको ईजिली कर पाओगे. तो आइए करते हैं हम अपना चैप्टर स्टार्ट. और ये है हमारा 3.1, हेल्थ इज़ इट मोर देन नॉट फॉलिंग सिक. तो क्या हेल्थ को हम इतना ही बोल सकते हैं कि हेल्थ का मतलब यही है कि बीमार ना पड़ना, या फिर कुछ और भी है. वॉट डू द न्यूज़ क्लिपिंग्स ऑन द नोटिस बोर्ड टेल यू अबाउट पीपल्स हेल्थ इन आवर कंट्री. तो आपके ऊपर क्लिप बोर्ड लगे हुए हैं, उसमें हेल्थ के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है. तो हमें कहा जा रहा है कि उससे हमें देखने के लिए, ठीक है. इज़ बीइंग हेल्दी जस्ट अबाउट नॉट हैविंग डिजीज़. तो क्या सिर्फ डिजीज़ ना होना ही हमारा हेल्दी होना सिक्योर करता है. हेल्थ ऑल्सो इंक्लूड्स फीलिंग गुड फिजिकली, स्टेइंग पॉजिटिव एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप. तो बेटा हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है कि जब हम सैड हों तो हम किसी से बात करके उसका डिसीजन ले सकें कि हाँ हमें थोड़ा अच्छा लग सके, या फिर हम सही और गलत डिसीजन ले सकें जो हम अकेले हमेशा नहीं ले पाते, ठीक है. अब ये गुड फिज़िकली स्टेइंग पॉजिटिव, मतलब किसी भी चीज़ के लिए अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो कि हाँ मैं कर लूँगा, आपके अंदर ये गट फीलिंग आती है, तभी आप क्या, वो गट फीलिंग किसके अंदर आती है, सिर्फ हेल्दी पर्सन के अंदर ही आ सकती है. जो अनहेल्दी है उसके अंदर कभी आ ही नहीं सकती. उसके अंदर हमेशा लगेगा कि हाँ मैं ये नहीं कर पाऊँगा. लेकिन हाँ, जो एक्टिव है उसको ये पता है कि कोई भी काम है जो हेल्थ जिसका सही है उसको हमेशा लगेगा कि वो कोई भी काम कर सकता है. तो गुड फिजिकली स्टेइंग पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप ये हमारे लाइफ को चलाने के लिए और एंजॉयबल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है. और जो डिजीज़ फ्री बॉडी ही मेंटेन कर सकता है, ठीक है. लेकिन हमारा सिर्फ डिजीज़ फ्री होना ज़रूरी नहीं है. बहुत लोग होते हैं जो डिजीज़ नहीं होते हैं फिर भी वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा आलसी होते हैं. तो वैसे लोग कभी ग्रो नहीं कर पाते हैं. लेकिन हाँ, अगर किसी को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी है लेकिन उसके अंदर विल पावर जो है उसकी क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो क्या कर सकता है, वो हर कुछ कर सकता है, हर कुछ में पॉजिटिव रह सकता है. अगर उसके पास रिलेशन स्ट्रॉन्ग है तो वो हर कुछ करने के लिए क्या करता है, इनिशिएटिव लेता है. और वो जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे तो हम कोई भी काम कर नहीं सकते हैं. ए हेल्दी पर्सन टेक्स केयर ऑफ़ देयर बॉडी, मेंटेन्स अ पॉजिटिव माइंडसेट एंड एंजॉय सोशल लाइफ. तो एक हेल्दी पर्सन क्या है बेटा, उसके माइंडसेट जो है वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, इंजॉय कर पाएगा वो सोशल लाइफ को. लेट अस नाउ एक्सप्लोर व्हाट इज़ ट्रूली मीन्स टू बी हेल्दी. तो आइए एक्सप्लोर करते हैं कि हमारा हेल्दी रहना किस किस पैमाने पे हम ये कह सकते हैं, हमारे हेल्दी रहने की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं. हम कैसे कह सकते हैं कि कोई भी या हम खुद में हेल्दी हैं. तो हमने कुछ यहाँ 3 पॉइंट्स हमने देखा कि हमें फिज़िकली क्या रहना है, पॉजिटिव होना है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होने चाहिए. आगे देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ दिए हुए हैं, ठीक है. एक्टिविटी 3.1, लेट अस रीड. A grade 8 student moved to a new school in another city with no friends in his environment and busy parents. एक बच्चा है जो नए स्कूल में गया है, उसने ट्रांसफ़र नए स्कूल में कराया है. वहाँ के इन्वायरमेंट क्या है, उसके लिए न्यू है, और उसके पेरेंट्स भी क्या है, बहुत अगर काम करने वाले हों, जॉब वाले हों तो वो बिज़ी होंगे, या फिर हाउस वाइफ भी है और उसके साथ वो एक्स्ट्रा कोई काम कर रही हैं तो भी वो क्या है, बिज़ी होंगे. तो पेरेंट्स भी अगर बिज़ी हुए और इन्वायरमेंट तो उसके लिए नया है क्योंकि वो नई जगह पे आया है, उसके पास कोई फ्रेंड नहीं है, तो ऑब्वियस वो बच्चा क्या करेगा, लोनली फील करेगा, उसको अकेलेपन की फील होगी. ये ही फेल्ट लोनली टू कॉप, और वो अपने आगे आने वाले प्रॉब्लम से नहीं निपट पाएगा. ही स्पेंड मोर टाइम ऑन हिज फ़ोन एंड सोशल मीडिया. तो वो ज़्यादा टाइम कैसे स्पेंड करेगा, सोशल मीडिया के साथ, जो कि फ़ोन के थ्रू पॉसिबल हो पाएगा या फिर टीवी के थ्रू, ठीक है. बट दिस मेड हिम फील
वर्स। लेकिन वो क्या, पूरे टाइम अगर आप टीवी के सामने बैठे हो तो क्या आप एक्टिव हो पाओगे, क्या आपको अच्छा फील होगा? तो बिल्कुल भी नहीं। ही फील वर्स, तो वो क्या है, बुरा फील करेगा। ही स्टॉप ट्राइंग टू मेक फ्रेंड्स, हैड हेडेक्स, लॉस वेट एंड कुड नॉट स्लीप वेल। अगर इस तरह ही चलता रहा वो पूरे टाइम, अगर आप टीवी देखते रहोगे तो आपकी नींद क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा। हेडेक होगी ज़्यादा टाइम, अगर आप आइज़ को स्ट्रेन दोगे तो आइज़ के मसल्स क्या होंगे, स्ट्रेन हो जाएंगे, और उससे आपको हेडेक की प्रॉब्लम आएगी, जिससे आपको चश्मे भी लग सकते हैं, ठीक है, और आपकी आंखों के पावर बढ़ या घट सकते हैं, ठीक है। हैड हेडेक्स, लॉस वेट, अगर आप दुखी रहोगे तो वैसे ही आपके वेट लॉस होंगे, एंड कुड नॉट स्लीप वेल, और आप अच्छे से सो नहीं पाओगे। और डॉक्टर एडवाइज लेस स्क्रीन टाइम एंड मीटिंग अ काउंसलर। डॉक्टर ने क्या एडवाइस किया कि आप एक काउंसलर से मिलिए और अपने टाइम को क्या कीजिए, कम कीजिए, जो आप स्क्रीन टाइम देते हैं, आप टीवी को जो समय देते हैं। द स्कूल काउंसलर अगेंस्ट हेल्प टू सपोर्ट हिम इन मेकिंग फ्रेंड्स एंड इम्प्रूविंग हिज हेल्थ। स्कूल के काउंसलर, हर स्कूल में बेटा एक काउंसलर होता है, आपके भी स्कूल में होगा, तो वहाँ उन्होंने क्या है, बच्चे को ये प्रिस्क्राइब किया कि उनको अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कि उनको फ्रेंड्स बनाने होंगे, और उन्होंने उसको फ्रेंड्स बनाने में हेल्प भी किया, ठीक है। थिंक एंड रिफ्लेक्ट, सोचिए और इसका रेस्पॉन्स कीजिए। व्हाट वाज द कॉज ऑफ द बॉयज़ हेल्थ प्रॉब्लम्स। हेल्थ प्रॉब्लम्स के इशू क्या हैं, आपको पता है कॉजेज़ क्या हैं, कि मोर टाइम स्क्रीन के साथ रहना, बिकॉज पेरेंट्स उसके बिजी हैं और वो नए इन्वायरमेंट में आया है, तो मोर टाइम वो सोशल मीडिया को दे रहा है। हाउ डिड हिज हैबिट्स एंड सराउंडिंग अफेक्ट हिज वेलबींग। तो उसकी वेलबींग को, उसके जो भी उसके लिए अच्छा हो सकता था, उसके लिए क्या क्या अफेक्ट कर रहा है, और ये हैबिट्स उसके अंदर कैसे आ रहे हैं और उनके सराउंडिंग से कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। तो बेटा अगर वो बाहर की इन्वायरमेंट से, बाहर के लोगों से सोशली अवेयर नहीं होगा, तो उसके अंदर न टाइम मैनेजमेंट आएगा, न किसी से कम्युनिकेशन स्किल उसकी बनेगी। तो वो क्या होगा, पूरे टाइम अगर आप गेम ना खेलो, अगर आप, बच्चे क्या हैं, गेम्स खेलते हैं, थोड़ी देर स्टडी करते हैं, थोड़ी देर टीवी भी देख लेते हैं या मोबाइल भी देख लेते हैं, तो उनकी क्या होती है, कम्युनिकेशन स्किल बेटर होती है, जो कि हमारे लाइफ की सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर कम्युनिकेशन स्किल हमारी सही नहीं है तो हम कहीं भी किसी से भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, हेल्प नहीं ले पाएंगे, ना ही किसी को हेल्प कर पाएंगे, ना ही किसी को फ्रेंड बना पाएंगे। एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ इज़ डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मैगली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़। तो हमारे WHO ने कहा है, जो हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, कि हमारी हेल्थ को हम बस इससे स्टेट नहीं कर सकते हैं कि कोई भी बंदा डिजीज़ फ्री हो। डिजीज़ फ्री ही होना नहीं है, बल्कि क्या है, बंदे को फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग उसकी तभी रहेगी जब वो इन सब के लिए कंप्लीट हो, ठीक है। मीन्स फिज़िकली वो फिट रहेगा अगर वो गेम्स खेलेगा, अगर वो अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करेगा, कम्युनिकेट करेगा, तभी वो मेंटली भी फिट रहेगा, और सोशल उसकी वेलबींग होगी, मीन्स उसके क्या है, फ्रेंड्स बनेंगे, और उसके वो कभी बोर नहीं होगा कि उसको ज़्यादा टाइम स्क्रीनिंग में नहीं देनी पड़ेगी, जिसके उसको आइज़ स्ट्रेन हो और उसके प्रॉब्लम्स आइज़ में आए, ठीक है। और वो एक्सप्लोर भी कर पाएगा, क्योंकि जब तक हम किसी से बात नहीं करते, कम्युनिकेट नहीं करते, कुछ बुक्स नहीं पढ़ते, तो हम क्या हो नहीं पाते, हमारा एक्सप्लोर नहीं हो पाता किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है। चाहे तो इसलिए हमें फ़िज़िकल, मेंटल और सोशली भी क्या रहना है, फिट रहना है। सिर्फ डिजीज़ की एब्सेंस नहीं ज़रूरी है, ठीक है ना। डिजीज़ तो है ही बेटा, अगर हम डिजीज़ पर्सन है तो हम क्या खुद को स्ट्रेस फ्री नहीं फील कर पाएंगे, हम किसी भी चीज़ में एक्टिव नहीं हो पाएंगे। तो हमारा डिजीज़ फ्री होना तो ज़रूरी है ही, साथ के साथ हमें फिज़िकली, मेंटली और सोशली भी वेलबींग होना ज़रूरी है, ठीक है। अ हेल्दी पर्सन कैन परफॉर्म वेरियस टास्क मोर एफिशिएंटली एंड कॉप वेल इन डिफरेंट एंड डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया कि जो बंदा क्या है, डिजीज़ फ्री है बेटा, वो अपने सामने आने वाले किसी भी सिचुएशन से, किसी भी डिफ़िकल्टीज से कॉप अप हो सकता है आराम से, ठीक है। अ हेल्दी पर्सन कैन एडजस्ट वेल विथ पीयर ग्रुप्स। वो अपने दोस्तों के साथ भी ईजिली क्या हो सकता है, मिल सकता है और बातें कर सकता है, और उनके साथ अच्छी रिलेशन में रह सकता है। लेकिन अगर वो वेल नहीं होगा तो उसको एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होगी, वो दूसरों को देख के इनसिक्योर फील करेगा, जो कि
वो अगर खुद में एक्टिव रहेगा तो उसको वो इनसिक्योरिटी फील नहीं होगी, ठीक है। A healthy person can adjust well with peer groups and other members of society. Let us understand more about health. तो हमें पता है बेटा हमारा हेल्थ सिर्फ डिजीज़ फ्री बहुत ज़रूरी है। Our scientific heritage, तो हमारे साइंटिफिक हेरिटेज धरोहर कौन से हैं बेटा? आयुर्वेद है। आयुर्वेद टीचेज अस दैट ट्रू हेल्थ इज़ अ बैलेंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सराउंडिंग्स, ठीक है। ये एक तरह से यही चीज़ें हो गई, बॉडी हमारा फिजिकल हो गया, मेंटल हमारा माइंड हो गया और सराउंडिंग्स हमारे सोशल हो गए। तो सेम बातें यहाँ भी हो रही हैं, ठीक है, कि हमें आयुर्वेद बताता है, जो हमारे साइंटिफिक हेरिटेज हैं वो बताते हैं कि क्या है, ट्रू हेल्थ है, बैलेंस होना चाहिए किन किन चीज़ों का, बॉडी का, माइंड का और सराउंडिंग का। इन तीनों का अगर बैलेंस होगा तभी क्या हो सकता है, बंदा कोई भी पीपल क्या है, हेल्दी हो सकता है। सिर्फ वो डिजीज़ फ्री होना उसकी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फॉलोइंग दिनचर्या, डेली रूटीन, दिनचर्या को डेली रूटीन कहते हैं, एंड ऋतुचर्या सीजनल रूटीन। बहुत लोगों को क्या है बेटा, ठंडियाँ आती नहीं है, उन्हें कोल्ड कफ जो है उन्हें घेरे रखते हैं, उन्हें परेशान रखते हैं। तो यही क्या है, हमारा सीजनल रूटीन जो है, हम उससे उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उससे कॉप अप हो सकते हैं इसके ज़रिए, अपने सीजनल रूटीन के ज़रिए। कि अगर आपको कोल्ड जल्दी लग रही है, आप कोल्ड से आपको परेशानी है, तो आप इनको क्या करो, इसको नेगलेक्ट करो। जैसे ही कोल्ड सीज़न आ गया, अगर आपको कोई चीज़ है जो आपको गर्म से ज़्यादा परेशानी होती है, तो उस समय आप सीज़न में क्या, गर्मियों में जैसे हम ठंडी जो भी हमारे ड्रिंक्स हैं वो सब हम क्या है लेते हैं अपने आप को ठीक रखने के लिए, अपने स्टमक को ठीक रखने के लिए, हेल्थ को सही रखने के लिए। तो डैट इज़ आवर सीजनल रूटीन वैसी होनी चाहिए। हेल्प्स मेंटेन दिस बैलेंस, तो हमें क्या है, अपने डेली रूटीन, दिनचर्या को और सीजनल रूटीन को क्या है, मेंटेन रखना है अगर आपको हेल्दी रहना है तो। ईटिंग फ्रेश होलसम फूड सूटेड टू वंस प्रकृति, तो जिसके बॉडी, हमारी हर किसी की बॉडी क्या है, अलग अलग तरह की बनी हुई है बेटा। हमें क्या है, किसी को कुछ सूट करता है, किसी को वीट एलर्जी होती है, तो किसी को राइस एलर्जी होती है, किसी को कार्बोहाइड्रेट की बनाई होती है, तो इस तरह से, या फिर कार्बोहाइड्रेट एलर्जी होती है, तो वो इस तरह के फूड नहीं ले पाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या है, हर किसी का बॉडी अलग अलग तरीके का है, ठीक है, सबकी बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग है, प्रकृति इसको कहते हैं, वो अलग अलग है। इज़ एसेंशियल, तो हमें ये अपनी प्रकृति को जानकर, अपनी बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन को जानकर हमें वैसी ही डाइट लेनी चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्लीनलीनेस, अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए, रेस्टफुल स्लीप, हमें नींद अच्छी लेनी चाहिए, एंड ए काम माइंड, जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है। हमें किसी भी डिसीज़न को लेने से पहले अपने माइंड को काम रखना चाहिए, शांत रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम 10 चीज़ों के बारे में एक बार ही सोचेंगे और विचार करेंगे तो हम उसमें सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो काम माइंड होना बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट ओवरऑल वेलबींग, इन सब से क्या है, हमें सपोर्ट मिलती है कोई भी काम करने में, हमें सही रहने में। दिस कैन ऑल्सो बी अचीव थ्रू प्रैक्टिस लाइक योगा, मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। तो बेटा हमें पता है, हम सबको पता है कि अगर हमें डिजीज़ फ्री रहना है, हमें मेंटली फिट रहना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें योगा करना होगा। हमें फिजिकली फिट रहना होगा तो हमें योगा करना होगा, एक्सरसाइज करना होगा, मेडिटेशन करना होगा, ध्यान करना होगा। क्योंकि जब भी आप अगर अपने माइंड को स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो, अगर आप 5 मिनट मेडिटेशन कर लो तो आपको रिलैक्स फील होगा, और आप रिलैक्स के साथ क्या कर सकते हो, आप अपना आगे का काम सॉल्व कर सकते हो और आगे के काम के लिए आप प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हमें योगा ज़रूरत है, मेडिटेशन की ज़रूरत है, और माइंडफुलनेस मीन्स अवेयरनेस की ज़रूरत है, कि आपको आपकी बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको अपने सीजनल रूटीन के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको डेली रूटीन में अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, हमें इन सब चीज़ों को क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। तभी आप क्या कर सकते हैं, तभी आप अपना डिजीज़ फ्री रह सकते हैं और आप एक्टिव रह सकते हैं, जो कि हमें आयुर्वेद में बताया गया है, ठीक है। तो हमें हर जगह बॉडी, माइंड और सराउंडिंग्स के बारे में दी गई है कि हम तीनों में क्या है, कॉम्बिनेशन बिठा के ही हम अपने बॉडी को, अपने हेल्थ को एक्टिव रख सकते हैं। और हमें मेन कहा क्या है कि हमारे हेल्थ जो है तभी अच्छे रहेंगे जब हम अपने इन 3 चीज़ों पे कंट्रोल रखेंगे, माइंड पे, बॉडी पे और सराउंडिंग्स हमारी अच्छी रहेगी, तभी हम क्या रहेंगे, हम बैलेंस्ड वे में अपनी लाइफ को जी पाएंगे और उसको एंजॉय कर पाएंगे।
ठीक है। हाउ कैन वी स्टे हेल्दी, हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं, तो हमने देखा योगा के जरिए और अपने मेंटल सोशल फिजिकल हेल्थ को ठीक रख के, ठीक है। स्टेइंग हेल्दी मीन्स ईटिंग न्यूट्रिशन फूड, मेंटेनिंग हाइजीन, स्टेइंग इन अ क्लीन प्लेस, एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, गेटिंग प्रॉपर स्लीप, स्पेंडिंग टाइम विथ फैमिली, जो कि इंजॉय करने के लिए आपने खाना अपने बॉडी को फंक्शन करने के लिए खिलाया, प्रॉपर स्लीप आपने अपने माइंड को रीजनरेट करने के लिए किया। लेकिन आपको फैमिली क्यों ज़रूरी है, हमें फैमिली और फ्रेंड्स ज़रूरी हैं इंजॉय करने के लिए, अपने माइंड को फ्री रखने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, और अपने बॉडी को खुशहाली देने के लिए, जो कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। हैप्पी एक ऐसा कंपोनेंट है बेटा जो हमारे पूरी लाइफ को बैलेंस कर सकता है अगर हम हैप्पी मूड में रहेंगे। और सैड क्या है, सभी को ख़त्म कर सकता है, हमें हमारे अंदर नेगेटिविटी ला सकता है। एंड हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड, सबसे मेन हमें क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड हमारे अंदर तभी आएगी जब हमारी फ्रेंड और फैमिली अच्छी रहेगी, हमारी उसके साथ कम्युनिकेशन अच्छी रहेगी और हमारे उनके साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे। व्हाट वी शुड डू एंड व्हाट शुड नॉट टू डू, कीप आवरसेल्व्स हेल्दी, तो हमें क्या करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए खुद को हेल्दी रखने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हमें हेल्दी रखने के लिए क्या करने चाहिए, अपने माइंड को मेंटली फिट रखना चाहिए, ठीक है। माइंड नहीं, आप मेंटली मैं लिखती हूँ, ठीक है। आपको मेंटली सोशली और फिज़िकली फिट होना चाहिए, ठीक है। वो आप कैसे कर सकते हो कि आप मेंटली सोशली और फिज़िकली फिट रहोगे, तो हम वो कैसे कर सकते हैं, बाय हेल्प ऑफ योगा मेडिटेशन, स्ट्रॉन्ग फैमिली रिलेशन, फैमिली के साथ आपकी स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो, ठीक है। और साथ के साथ आप बैलेंस डाइट लेकर, जैसे कि हमने देखा प्रॉपर स्लीप है ना, तो ये आप सारी चीज़ें आंसर में लिख सकते हो। हाइजीन के साथ क्लीन, अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रख के, एक्सरसाइज रेगुलरली करके, और न्यूट्रिशियस फूड मीन्स बैलेंस फूड लेकर के आप, ये आपका यही आंसर हो जाएगा कि व्हाट वी शुड डू में आपने ऊपर जो लिखा है कि आप कैसे फूड लोगे और स्लिप लोगे, अच्छी नींद लोगे, ये सब आप व्हाट शुड वी डू में लिखोगे, और व्हाट शुड नॉट टू डू में आप वो लिखोगे जो मैंने आपको पहले लिखा कि आपको क्या करना है, अपने सराउंडिंग्स को क्या है, क्लीन करना है, वो गंद नहीं करनी है। आपको इन्वायरमेंट कैसी रखनी है, अपने सराउंडिंग्स, आपको अपने इन्वायरमेंट को क्या रखना है, क्लीन रखना है। आपको एडिक्टिव जो आपके ड्रग्स हैं, एडिक्टिव ड्रग्स, उनसे दूरी बनाए रखनी है, ठीक है। आपको एडिक्टिव ड्रग्स से दूरी बनाए रखनी है, और आपको स्क्रीन में ज़्यादा टाइम नहीं देने, मीन्स मोबाइल वगैरह में आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है। और आपको एडिक्टिव ड्रग्स से दूर रखने हैं, आपको जंक फूड ज़्यादा नहीं लेना है। तो आप इन सबको व्हाट शुड वी नॉट डू में आप इन पॉइंट्स को ऐड कर सकते हो, और व्हाट शुड वी डू में जैसे कि आपको यहीं पे लिखे हुए हैं, तो आप इन सबको ऐड कर सकते हो, जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है, ठीक है। एक्टिविटी 3.2 लेट अस लिस्ट सम गुड हैबिट्स दैट आवर पेरेंट्स, टीचर्स एंड एल्डर्स ऑफन इनकरेज यू टू फॉलो। आपको लिस्ट करने हैं कुछ हैबिट्स जो आपको पेरेंट, टीचर और आपके बड़े जो हैं इनकरेज करते हैं कि आपको वो करने चाहिए। हाउ मैनी ऑफ दीज आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन, इसमें से कौन कौन से आपके डेली पार्ट ऑफ रूटीन के हैं। विच वंस वुड यू लाइक टू स्टार्ट फॉलोइंग, और आप कौन सा स्टार्ट करना चाहते हो। ऐड टू द लिस्ट बिलो, उसको आप नीचे ऐड कर दीजिए, ठीक है। कीप योर सेल्फ क्लीन एंड मेंटेन पर्सनल हाइजीन, जो हमने पढ़ा कि हमें अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखनी चाहिए और पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करनी चाहिए। इट मीन्स यू हैव टू टेक डेली बाथ, है ना, ब्रश योर टीथ, ओके, डेली। तो ये आपको अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करनी है। ईट अ हेल्दी एंड बैलेंस डाइट, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो, जैसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स जो भी हैं सारे उस फूड में होने चाहिए, ठीक है। एक्सरसाइज रेगुलरली, तो हम डेली क्या है
30 मिनट्स की एक्सरसाइज जो स्टूडेंट है अगर उनको सुबह टाइम नहीं मिल रहा है तो वो शाम में 30 मिनट्स की एक्सरसाइज ले सकते हैं, ठीक है। मेक टाइम टू रिलैक्स और मेडिटेट एवरी डे। तो आप जब स्कूल से आते हो खाना वाना खा के आप थोड़ी देर मेडिटेशन कर सकते हो, जिससे आपने जो भी माइंड में पढ़ाई लिखाई की है वो आपको क्या हो सके, रिवीजन हो सके और आपका दिमाग माइंड काम हो सके, ठीक है। हमने ये पढ़ा था, ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा माइंड जो है काम होना चाहिए, तभी हम स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं और किसी भी काम को अपने सही ढंग से कर सकते हैं। नाउ थिंक अबाउट हैबिट्स दैट आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, ऐड मोर टू द लिस्ट बिलो। तो आपको कह रहे हैं कि कौन से हैबिट्स आपके लिए अच्छे नहीं हैं और आप इस लिस्ट में क्या और ऐड करोगे। स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन मोबाइल फ़ोन्स, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया कि हमें स्क्रीन में ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ईटिंग फास्ट फूड, ये भी हमने जंक फूड के बारे में बात कर ली थी, ठीक है, कि हमें नहीं खाने हैं। स्लीपिंग वेरी लेट और नॉट गेटिंग एनफ स्लीप, अगर आप लेट सो रहे हो, आपको सुबह 7 o'clock या 7:30 की स्कूल जाना है, तो आप टाइम से उठने में आपको प्रॉब्लम होगी और आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आपका माइंड स्ट्रेस्ड होगा। तो क्या है, आपको नींद भी समय से लेना है। स्किपिंग मील्स, आपको मील्स स्किपिंग नहीं करनी है, स्पेशली जो हमारा ब्रेकफास्ट है, क्योंकि वो हम कम से कम 10 और 11 आवर्स के बाद ही लेते हैं। अगर आप बच्चे 11 आवर्स के बाद ही लेते हैं, क्योंकि अगर आप बच्चे 9:30 भी सो रहे हो, है ना, तो अगर आप 6 o'clock या 6:30 भी उठ रहे हो तो आपके कितने टाइम हो गए, ठीक है। अगर आप 6:30 भी उठ रहे हो तो आप 6:30 तो खाना लेते नहीं हो, आपके फ्रेश ऑन होने में मान लो आप 7 o'clock भी अगर फूड ले रहे हो तो आपके कितने टाइम हो गए, ठीक है, 7 3 10 आवर्स अप्रॉक्स हो गए आपके, है ना। तो अगर आप 10 आवर्स 11 आवर्स के, अगर आपके स्टमक 10 आवर्स 11 आवर्स एम्प्टी रह गए तो आपके बॉडी को एनर्जी बनाने के लिए कोई ग्लूकोज मिला नहीं, तो आप कैसे काम कर पाओगे। इसलिए आपको ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। टेकिंग केयर ऑफ़ योर बॉडी एंड माइंड इज़ इम्पॉर्टेंट एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। हेल्दी हैबिट्स सपोर्ट अ हेल्दी बॉडी एज वेल एज हेल्दी माइंड। तो हम ये कह सकते हैं कि जिनका ये हेल्दी बॉडी में ही, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का विकास होता है। मीन्स अगर आपकी बॉडी हेल्दी है तभी आपका माइंड हेल्दी हो पाएगा और वो डेवलपिंग हो पाएगा, ठीक है। डिस्कस योर फाइंडिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड टीचर, इन सब टॉपिक्स को अपने टीचर्स और स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस कीजिए, जिससे आपको और भी ज़्यादा इसमें एक्सप्लोर आप कर पाओगे और आप और भी चीज़ों से अवेयर हो पाओगे कि आपको क्या करने हैं और क्या नहीं करने हैं। जो दूसरे बच्चे कर रहे हैं जो फिज़िकली फिट है, आप उनसे भी क्या कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो और अपने टीचर्स और पेरेंट्स से भी, और उनको फॉलो कर सकते हो। From the activity you participated in and discussion, you may have realized that our health depends on many factors. These factors include our lifestyle, how we live and our environment, our surroundings. ठीक है, तो आपको पता है कि आपके हेल्थ जो है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, सोशल पे, हमारे इन्वायरमेंट पे, ये सारे फैक्टर्स हैं बेटा, ठीक है, जिस पे हमारा बॉडी डिपेंड करता है। अब लाइफ स्टाइल पे भी बहुत सारे, अगर हमारा लाइफ स्टाइल ठीक नहीं होगा तो हमें थायराइड, जो कि हमारी नींद अगर पूरी नहीं होगी अच्छे से, या फिर हम ज़्यादा टाइम विदाउट स्लीप या फिर विदाउट रेस्ट अगर हम काम कर रहे हैं तो क्या हो सकती है, हमें थायराइड की प्रॉब्लम आ सकती है, जो कि अभी 95% लोगों में है बेटा, और मुझे भी ये थायराइड की प्रॉब्लम है। तो क्या है, हमें क्या है, अपने टाइम शेड्यूल को चेक करना पड़ता है, हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम अपने लाइफ स्टाइल को ढंग से रखें, चाहे हम जितने भी बिजी हों। हमें अपनी स्लीप अच्छी रखनी है, हमें अपनी डाइट अच्छी रखनी है, हमें इनको इग्नोर नहीं करना है और हमें अपनी स्लीप और डाइट पे क्या है, ध्यान देनी है। अपनी रेगुलर एक्सरसाइज भी करनी है, हमें क्या है, हमेशा खाकर और इतना ये नहीं है कि हाँ स्लीप अच्छी करनी है, इट मीन्स 8 आवर्स की स्लीप हमारे लिए, और आप बच्चों के लिए 10 आवर्स की स्लीप काफ़ी होती है, लेकिन बड़ों के लिए 7 to 8 आवर्स की स्लीप सफिशिएंट है। तो हमें इतनी स्लीप लेनी है, इससे भी ज़्यादा स्लीप नहीं लेनी है, ठीक है, कि हाँ कुछ भी किया उसके बाद जाके सो गए, ऐसा नहीं करना है, नहीं तो इस टाइप की डिजीज़ेज़ आ जाएंगे। सॉरी, मैंने आपको सिर्फ थायराइड बताया, ये थायराइड है बेटा। फिर क्या है हमारा, यस, डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ भी हमारे लाइफ स्टाइल डिजीज़ हैं, जो कि अगर आप सही से खाना पीना नींद ये सब नहीं लेते हो तो डायबिटीज़ की भी प्रॉब्लम होती है।
थायराइड की भी प्रॉब्लम होती है। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो और आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तो उससे बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होगी। तो बहुत सारी डिजीज़, अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल सही नहीं रखते हो, उसमें आप एक्सरसाइज रेगुलेट नहीं करते हो, बैलेंस डाइट नहीं लेते हो, स्लीप अच्छी नहीं लेते हो, तो इस तरह के लाइफ स्टाइल डिजीज़ आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, जो आजकल सराउंडिंग्स में बहुत सारे लोगों को हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बिज़ी लाइफ इतनी ज़्यादा है बेटा, लोग अपने बॉडी के प्रति ज़्यादा अवेयर नहीं है, ज़्यादा उनको नेगलेक्ट कर रहे हैं, जिस कारण से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। टीचिंग माय वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें अपना रेस्ट पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।